अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जी मेरी आज की वीडियो कुछ इस तरह से होने जा रही है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना ईद व्लॉग। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला सबको अगले साल भी ईद की खुशियाँ देखना नसीब करें, रोज़े नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ईद दावत व्लॉग है, तो जी ईद दावत व्लॉग इस दफ़ा तो माशाल्लाह से 30 रोज़े हुए थे, तो सबको पता था कि नेक्स्ट डे ईद है। तो मैंने भी अफ्तारी के बाद सबसे पहले तो मीठे की तैयारी शुरू कर दी थी और मैं मीठे में बना रही थी फिरनी। तो हर साल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फिरनी बनाऊं और फिर इसको मिट्टी के प्याले और ठुठियों में डालूं और सर्व करूं। ये बहुत अच्छी भी लगती है, मज़ेदार भी लगती है। और जी फिरनी बनाने के लिए मैंने ये पैकेट्स लिए थे और साथ में मैंने राइस फ्लोर भी डाला था और ये मेरी फिरनी बनकर तैयार थी। ये बहुत जल्दी बन जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मिट्टी के प्याले और ये ठूठियाँ ली थी, फिर मैंने इनमें थोड़ी सी खीर को ठंडा करने के बाद मैंने इनमें इनको डाला था। और जब फिरनी ठंडी होती है तो इसका टेस्ट फिर ही आता है। गरम गरम का टेस्ट वो नहीं होता जो हम फिरनी को फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं तो उसका टेस्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिरनी को डालने के बाद मैंने बादाम और पिस्ता लेकर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बनाया था और थोड़ा थोड़ा सा सबके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। जब ये फिरनी और ये मिट्टी के बर्तन में फिरनी या खीर डालें उसका एक अलहदा ही टेस्ट होता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाकर और मिट्टी के बर्तन में डालिएगा और खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो जी ये साथ साथ मेहंदी भी चल रही थी, लेकिन ये मेहंदी मैं चांद रात को नहीं, ईद वाले दिन सुबह 12 बजे लगवा रही थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा देर के लिए लगाऊं। तो मैंने 10 मिनट के बाद अपने हाथ वॉश कर दिए थे क्योंकि मुझे किचन में भी जाना था और मुझे देर हो रही थी, खाना भी बनाना था और साथ साथ ये ईद की डेकोरेशन भी चल रही थी। ये सब ईद वाले दिन सुबह ही किया था। और जी अब हम आ जाते हैं किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं बना रही हूँ मटन का सालन। और इसको आप कौरमा कह लें, कढ़ाई कह लें, जो भी कह लें, ये मेरी अपनी एक रेसिपी है। मैंने किसी को फॉलो करके ये रेसिपी नहीं बनाई, मैं ख़ुद से मैं जब भी मटन बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था, ऑयल में प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था और फिर मटन डालने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी साबुत खड़े मसाले जिसमें जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और ये सब कुछ डालने के बाद पाउडर मसालों में सिर्फ मैं नमक डाला और नमक डालने के बाद टमाटर और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट की वेट लगा दी थी। तो दूसरी तरफ मैंने ये इसका जो बाद में दही में मसाले ऐड किए थे मैं वो डाल रही थी। इसमें सुर्ख मिर्च, नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं नमक पहले उसमें डाल चुकी थी, और हल्दी, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब गोश्त को 10 मिनट वेट लग गई थी मैंने उसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि कुकर में इसको ये क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने दही में जो सारे मसाले ऐड किए थे वो इसमें डाले थे और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैंने इसको दम पर लगा दिया था। और साथ साथ बन रही थी आलू बुखारे की चटनी, और आलू बुखारे की चटनी के लिए मैंने 1 कप लिया था आलू बुखारा, 4 कप पानी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, 1 चुटकी नमक, 1 कप शुगर और 2 टेबलस्पून विनेगर। ये सब कुछ डालने के बाद आप चटनी को मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। ये 25 से 30 मिनट में रेडी हो जाएगी। और जब चटनी बिल्कुल रेडी हो जाए तो हाफ़ टी स्पून आपके पास जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा है तो उसका ऐड कर दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं सैलड की तरफ। और सैलड के लिए मैंने प्याज, खीरा और गाजर और जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं बीन्स थे और स्वीट कॉर्न थी, इन सबको डालने के बाद मैंने डाला था थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाला और लेमन। और लेमन मेरे पास कम था तो फिर मैंने हल्का थोड़ा सा
हाफ़ टी स्पून मैंने विनेगर ऐड कर दिया था और ये बहुत अच्छी सी एक हेल्दी सैलड रेडी हो गई थी। और साथ साथ फ्रूट सैलड भी बन रही थी। फ्रूट सैलड के लिए सबसे पहले तो सारे फ्रूट कट कर लिए थे, फ्रूट को कॉकटेल डाला था, 1 पैक क्रीम का डाला है, थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है और हमारी ये सैलड भी रेडी थी। फिर इसको डिश आउट करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये सैलड को थोड़ा सा टाइम मिले तो ये टेस्ट देती है। अदरवाइज़ अगर आप उसी टाइम पर खाएं तो इसका वो टेस्ट नहीं होता जो थोड़ी देर बाद आता है। और अब हम आ जाते हैं चिकन कढ़ाई की तरफ। तो चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं फुल तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी पूरी रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। तो जी ये चिकन कढ़ाई के लिए प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसको दोबारा फिर इसमें डालेंगे पाउडर मसाले और मसाला बनाने के बाद चिकन ऐड करेंगे और साथ इसमें जाएगा दही और ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और ये जो एक रेसिपी थी ये मैंने बस ऐसे ही झटपट से रेडी कर ली थी, तो इसको ये भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। इसके लिए मैंने सिर्फ इसको लगाया था टिक्का बोटी मसाला, पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा विनीगर। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए उसके लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकूँ, तो मैंने शायद 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से भी कम टाइम के लिए रखा था और मैंने फिर इसको बना दिया था। और यकीन करें ये बहुत टेस्टी बने थे। और ये आप लोग मेरी ईद की डेकोरेशन देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बस मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। मैंने दराज से चीज़ें ऑर्डर तो की थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी, वो ईद के बाद ऑर्डर आएगा, तो फिर वो इंशाल्लाह बड़ी ईद पर उसकी डेकोरेशन कर लूँगी। तो जी मेहमान थोड़े से गेस्ट आ गए थे, थोड़े अब कुछ आ गए थे, कुछ आ रहे थे। बच्चियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करें और इनको खुशियाँ दें, आमीन सुम आमीन। बच्चों से ही घरों में रौनक होती है। और बच्चे अपनी ईदियाँ भी वसूल कर रहे थे और साथ साथ इन्वेलप खोल के चेक भी किया जा रहा है कि इसमें कितनी ईदी है। तो जब हम लोग भी छोटे थे हमें भी वेट होता है कि सब हमें ईदी दें और फिर हल्ला गुल्ला हो, सब कुछ हो। तो अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसी ही खुशियाँ लाएं और सबको खुश व खुर्रम रखें, आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। ये मेरी सिस्टर की बेटियां हैं और ये जी सब बच्चे मुझे कह रहे थे खाला ईदी दे दे, फूफो ईदी दे दे। मैंने बच्चों को ईदी दी तो थी, लेकिन आप ये पार्ट वीडियो के एंड में देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये खाना सर्व हो रहा था और ये बिरयानी हमने घर में नहीं बनाई थी, मेरी सिस्टर बना कर लाई थी देगी बिरयानी। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, लेकिन खैर उसने दोपहर से बनाई थी, तो जिस टाइम पे खाना सर्व किया ठंडी हो चुकी थी, लेकिन फिर इसको गर्म करके दोबारा सर्व किया था। और जी ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड तो मैंने लिया था वीडियोस बनाने के लिए, जिसको मैंने अभी तक एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे थे और अपनी वीडियोस बना रहे थे, और जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चियां माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ईद तो होती ही बच्चों की है। और ये देखे जी सामने ये एक बच्ची है, इसने चप्पल पहनी हुई है, इसने अपने गुस्सा था तो नहीं पहन रही थी, पता नहीं क्यों नहीं पहन रही थी, और मुझे कह रही थी मेरे पाँव नज़र ना आए, लेकिन फिर भी नज़र आ गए थे। और जी ये अब बच्चों को एक दफ़ा फिर दी जाएगी ईदी, और बच्चों की दादो उन सबको ईद दे रही हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रहें, इनकी दुआएं हमारे साथ रहें, आमीन सुम आमीन। तो बच्चे बहुत खुश थे, बच्चे तो आगे पीछे फिर रहे थे कि ये हमें कब ईदी देंगे, ये कब ईदी देंगे।
तो जी बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जी ये मेरी सिस्टर अपनी ईदी लेते हुए, और जी ये मेरी ईदी, ये बहुत स्पेशल ईदी थी। ये मेरे भतीजे की पहली सैलरी आई है, उसकी जॉब लगी थी, उसने अपनी सब फूफो को, खाला को, दादों को, नानों को, सबको ईदी भेजी थी और बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उसको और ज़्यादा तरक्की दें, कामयाबी दें। थैंक यू सो मच मुदस्सर। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस ईदी की थी। आमीन सुम आमीन। तो जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी ईद की डेकोरेशन और सब अपना खाना खा रहे हैं और साथ साथ बच्चों का मजाक भी चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने टिक्के की एक रेसिपी ट्राई की थी, तो ये थोड़े थे तो बच्चों ने कोशिश की कि सबसे पहले तो हम इसी को लें। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो सब ये शो कर रहे थे कि उनकी प्लेट खाली है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं, लेकिन ये मुझे दिखाने के लिए अपनी प्लेट्स को खाली दिखा रहे थे। तो ये देखे जी बच्चे एक दूसरे को ईदी दे रहे हैं, फिर वापस भी ले रहे हैं। तो बच्चों का तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। और ये देखे जी बच्चों की जो बातें हैं उनका एक अपना अलग ही मज़ा है। अब ये मैं बच्चों को ईदी दे रही हूँ और आप लोग देखिए बताइए आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। करण आ जाओ ना, ईदी ले लो बेटा, ये लो। आप सबको मैंने 500 दिया है ना, इतनी बार आ गई है बस। चलो आ जाओ, ले लो। स्क्रिप्टेड वीडियो ये वापस करके जाने जाते हैं वे। मैंने वापस। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और अब जी किचन है, हम हैं, और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।